न्यूक्लियर पार्टिकल की डिटेक्शन को लेके हम काफ़ी सारे मेथड यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर पार्टिकल की इंटेंसिटी को मेज़र करना देख चुके हैं। साथ में हम न्यूक्लियर पार्टिकल की एनर्जी को चेक करना भी यहाँ पर देख चुके थे। तो हम ये इंटेंसिटी और एनर्जी किस फॉर्म में चेक करते थे, वो हम चेक करते हैं पल्स साइज की फॉर्म में। और ये पल्स हमें कैसे मिलती है, जब कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगी, कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, वो हमें करंट की फॉर्म में एक पल्स यहाँ पर मिल जाती थी, जिसको देख के हम बता देते थे कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी या इसकी एनर्जी कितनी होगी। अब इन चीज़ों के लिए क्या क्या जरूरी था, वो था कि मटेरियल मीडियम में हम आयोनाइजेशन करवाते थे, यानी एक हमें मटेरियल मीडियम चाहिए होता था और कुछ ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम उन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को पल्स की फॉर्म में मेजर कर सके। तो ऐसा ही हमारे पास एक और डिटेक्टर आता है जिसका नाम है सिंटिलेशन डिटेक्टर। तो आइए देखते हैं सिंटिलेशन डिटेक्टर क्या है। सिंटिलेशन डिटेक्टर एक बहुत ही बेसिक और एक इम्पॉर्टेंट टाइप का डिटेक्टर है। इसमें ये बेसिकली दो पार्ट्स का बना होता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो आप ये देख रहे हैं रेक्टेंगल, दैट इज कॉल्ड सिंटिलेटर, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड पीएमटी ट्यूब, दैट इज फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। सबसे पहले आते हैं जो सबसे ऊपर का पार्ट है दैट इज सिंटिलेटर। इस सिंटिलेटर का काम क्या होता है? सिंटिलेटर एक बेसिकली एक मटेरियल मीडियम है, जैसा हमने जीएम काउंटर, आयोनाइजेशन चैम्बर, इन सब में देखा था। एक बेसिक टाइप का मटेरियल मीडियम है, जिसमें क्या होगा, जब कोई न्यूक्लियर रेडिएशन आके स्ट्राइक होती है तो ये रेडिएशन क्या करती है, इस मटेरियल मीडियम में प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देती है। तो जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, इस एनर्जी ट्रांसफर के साथ उन पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे गेट एक्साइटेड फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। ये थ्योरी हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में कहीं से उनको एनर्जी मिलती है, एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है, तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये अपने वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन। And during de-excitation of these electrons, we get photon. जब ये इलेक्ट्रॉन de-excite होंगे from conduction band to valence band, we get light in the form of photon. तो हमें क्या मिलते हैं? लाइट फोटोन मिलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमें लाइट फोटोन्स मिल जाएंगे। उसके नीचे यहाँ पर लगाया गया है एक फोटो कैथोड। इस फोटो कैथोड का काम क्या रहता है? फोटो कैथोड सिंपली एक मटेरियल है विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक और चीज, ये जो मटेरियल मीडियम था, ये हम डिफरेंट टाइप के मटेरियल मीडियम फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन हम यूज कर सकते हैं। जैसे सोडियम आयोडाइड हम यूज कर सकते हैं, सीजियम आयोडाइड है, प्लस आपका कैल्शियम आयोडाइड है। तो ये हम अभी लिखेंगे कि कौन कौन से पार्टिकल के लिए हम कौन कौन सा यहाँ पे मटेरियल मीडियम यूज कर सकते हैं, दैट इज सिंटिलेटर यूज कर सकते हैं। तो सिंटिलेटर एक मटेरियल मीडियम है, जिसमें क्या होता है, जब भी कोई न्यूक्लियर रेडिएशन आके स्ट्राइक होगी, इट विल गिव फोटोन, लाइट फोटोन्स। और हम कह सकते हैं दैट इज सिंटिलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मीडियम विच एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ गिविंग लाइट फोटोन्स। और ये कैसे मिलता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके नीचे फोटो कैथोड लगा है। फोटो कैथोड का सिंपली काम रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एग्जिबिट करता है। कोई मटेरियल होगा जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, दैट इज जब इसके ऊपर आके कोई इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। जब भी कोई फोटोन आके इस मटेरियल पे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली। उसके नीचे अगर आप देखें तो ये है पीएमटी ट्यूब। पीएमटी ट्यूब मतलब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, यानी यहाँ पर जो भी हमें मिलेगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फोटो कैथोड में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने से हमें मिले इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ सी टाइप की हमें कुछ देखने को मिल रहा है, दैट आर कॉल्ड
इलेक्ट्रोड्स और स्पेशली हियर वी कॉल देम डायनोड्स। तो इनकी कंस्ट्रक्शनल फीचर कुछ इस तरह से है, यानी पीएमटी ट्यूब बेसिकली ज्योमेट्री पे बेस्ड है। ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनाई जाती है कि जो भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे दे गेट मल्टीप्लाइड जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे होगा, यहाँ पे डायनोड्स लगे हैं, कुछ इस तरह से लगाए गए हैं कि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस पे सारे डायनोड्स हैं। अगर आप पहला डायनोड देखें दैट इज ऑन 100 वोल्ट, दूसरा डायनोड प्लस 200 वोल्ट, सिमिलरली एंड सो ऑन टू प्लस 600 वोल्ट। ये आगे भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। यहां से जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे दे गेट इंसिडेंट ऑन दीज डायनोड्स इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इन डायनोड पे आके स्ट्राइक होते हैं, यहां पे हमें फिर से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं, दैट इज यहां पे फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। यहां से अब होता क्या है कि हमें ये इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते मिलेंगे और इनकी जो मूवमेंट है वो कैसे होगी, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। प्लस 100 वोल्ट एंड प्लस 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है और ये इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो वी विल गेट सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स like this। Similarly, here too on this plus 200 volt डायनोड, यहाँ पे फिर से सिमिलर प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे फिर से हमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने को मिलते हैं और ये भी यहाँ पे मल्टीप्लाई होते आगे चलेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस देखने को मिलती है। And it will carry on till last dynode। और लास्ट में यहाँ पे लगाया गया है एनोड, जहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं। एंड दिस एनोड इज कनेक्टेड टू सम मैकेनिज्म, जहां पर हम इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यानी जो पल्स हमें मिली उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सिंटिलेशन डिटेक्टर है वो काम करता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें पल्स मिलेगी वो किस पे डिपेंड कर रही है, दैट डिपेंड्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन लाइट फोटोन्स एंड लाइट फोटोन्स डिपेंड ऑन न्यूक्लियर रेडिएशन। जितनी हाई एनर्जी की न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ पर होगी उतने ही ज़्यादा हमें फोटोन्स मिलेंगे, जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतने ही हमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यानी पल्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। इन दिस वे वी कैन मेजर द इंटेंसिटी एंड एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन। So what is scintillator? Scintillator is a special kind of material medium in which if charged particle enter, it basically absorbs the energy of charged particle and leads to creation of light. तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए that what is scintillation, then we can say that scintillation is the property of material medium that when charged particle strikes, it absorbs the energy and leads to emission of light.
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मटेरियल मीडियम यानी सिंटिलेटर हम यूज करते हैं, जिसमें से पहला है सीजियम आयोडाइड। सीजियम आयोडाइड इज यूज्ड टू डिटेक्ट अल्फा पार्टिकल्स। Sodium iodide is used to detect gamma particles, and zinc sulfide is also used to detect alpha particles। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास मटेरियल मीडियम्स यानी सिंटिलेटर हम यूज करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये लाइट फोटोन्स हमें मिल गए, इसके बाद these light photons are focused into photocathode, and what is this photocathode? Photocathode is simply a material which exhibit the property of photoelectric effect। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। जो प्राइमरी फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो कैथोड से एमिट हुए, दिस डायरेक्टली एंटर इनटू पीएमटी ट्यूब। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पीएमटी ट्यूब में एंटर हो जाते हैं। अब पीएमटी ट्यूब का मेन फंक्शन यहाँ पर क्या रहता है, क्यों हमें पीएमटी ट्यूब यहाँ पे यूज करनी पड़ी, क्यों हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत लो होती है वो एक सिग्निफिकेंट पल्स साइज क्रिएट नहीं कर पाते, और हम इलेक्ट्रॉनिक नॉइज के साथ उस जो इलेक्ट्रॉनिक जो पल्स यहाँ पे क्रिएट होगी उसको हम आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि वो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज है या किसी न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से वो हमें पल्स साइज देखने को मिला है। तो ऐसे पार्टिकल्स की एनर्जी को हमें क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ताकि हम सिग्निफिकेंट पल्स साइज यहाँ पे प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए यूज की जाती है पीएमटी ट्यूब। तो यही यहाँ पर लिखा है that these primary photoelectrons directly enters into PMT, and use of PMT is to increase the energy of these electrons so that they can create significant pulse size। So this PMT tube is basically a geometric construction where electrodes are placed in a certain fashion. You can see in the figure that these electrodes are connected in certain fashion, and here these electrodes are called dynodes. And when these photoelectrons which are emitted from photocathode are incident on this plus 100 volt dynode, here this primary electron leads to emission of secondary electrons, and प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ हमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं। वी कैन से दैट हियर इलेक्ट्रॉन्स गेट्स मल्टीप्लाइड एंड आर डायरेक्टेड टू अनदर इलेक्ट्रोड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है तो ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट हो जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पे, एंड सो ऑन दे गेट मल्टीप्लाइड, एंड आफ्टर at the end they are collected at the anode, and this anode is connected to some mechanism where we can measure the pulse size। अब हम देख सकते हैं कि जो pulse size हमें मिलेगा that depends on number of electrons, and these number of electrons depend on number of photons, number of photons depend on energy of nuclear radiation। So directly or indirectly we can say that pulse size depends on energy of nuclear radiation। In this way we can measure the intensity and energy of nuclear radiation। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं,
एक एक करके आप देख सकते हैं दैट PMT इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर placed in certain fashion which are called dynodes. When primary electrons strike plus 100 volt dynode, it leads to emission of secondary photoelectrons which gets multiplied and are directed to another dynode due to potential difference applied. In this way, number of electron gets increased and finally collected at anode. And this anode is connected to some mechanism where we can measure the pulse size. Size of pulse depends on number of electrons which depend on photon, further which depends on energy of incident particle. So we can say that size of pulse depends on energy of incident particle. I hope आपको scintillation detector समझ आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।